हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं जो केस आपके सामने लेके आई हूँ वह केस एक छात्रा और शिक्षक के बीच का केस है। तो यह केस जो है ये सुप्रीम कोर्ट का ही केस है और बहुत ही लेटेस्ट केस है। तो इस केस में हम लोग ये जानेंगे कि क्या अगर कोई एक शिक्षक अपनी ही छात्रा को जबरन फूल देता है और उसे जबरन फूल लेने के लिए मतलब ज़बरदस्ती उसके साथ करता है कि वह उसके दिए गए फूल को स्वीकार कर ले, तो क्या वह कोई अपराध करता है? तो आज ये इसी मुद्दे पर एक केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। तो हम लोग इसी केस के बारे में डिटेल से जानेंगे और जानेंगे कि क्या इस तरह की हरकतें अगर कोई शिक्षक अपनी छात्रा के साथ करते हैं तो क्या इसे अपराध माना जाएगा। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और इस केस को विस्तार से जानते हैं। जैसा कि ये जो केस है यह केस तमिलनाडु का है। वहाँ पे एक छात्रा को एक शिक्षक ने जबरन फूल दिया था और तो शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस कर दिया गया था और जो तमिलनाडु ट्रायल कोर्ट ने इनको 3 साल की सज़ा सुनाई थी। देखिए, अगर आप किसी भी छात्रा को ज़बरदस्ती, कोई शिक्षक अगर है और किसी छात्रा को ज़बरदस्ती कोई भी प्रपोज कर रहा है या फूल वगैरह दे रहा है, तो इस तरह की जो हरकतें होती हैं वो गैर कानूनी मानी जाती हैं, यानी कि आप सेक्सुअल हरेसमेंट करते हैं। अगर वो महिला, वो छात्रा अगर छोटी उम्र की है, वयस्क नहीं है, तो वहाँ पे पॉक्सो एक्ट के तहत जो है आप गुनहगार माने जाओगे। और मान लीजिए कि आपकी जो महिला है या जो छात्रा है उसकी उम्र जो है नाबालिग नहीं है, अगर वो बालिग है तब आप इस तरह की हरकत करते हो तो भी ऐसा नहीं है कि आप कोई अपराध नहीं करते हो, तब भी आप अपराधी माने जाओगे। तब वो आईपीसी का सेक्शन 354 अप्लाई होगा आपके ऊपर। वहाँ पे भी सेक्सुअल हरेसमेंट ही माना जाता है। तो इसी तरह का केस जब तमिलनाडु वो ट्रायल कोर्ट में गया तो तमिलनाडु ट्रायल कोर्ट ने तो इनको 3 साल की सज़ा सुनाई। तब यह अपनी अपील लेकर के मद्रास हाई कोर्ट गए। तो मद्रास हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के जो फैसला था उस पर बरकरार रही और इनकी अपील को खारिज कर दिया और इनको 3 साल की सज़ा जो मिली थी पॉक्सो एक्ट के तहत, वो जो है मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, सही है, आपकी अपील खारिज कर दिया जाता है। तब यह केस आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पूरे मामले को जाना तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर शिक्षक द्वारा छेड़छाड़ के तथ्य सही पाए जाते हैं तो पॉक्सो के तहत केस तो दर्ज किया जाना ही चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था अभी कि अगर इस तरह के कोई भी शिक्षक हरकतें करते हैं और वह सही पाया जाता है तो वहाँ पे तो केस बनता ही बनता है। यानी कि इस तरह के जो मामले हैं महिलाओं के प्रति, छात्रा के प्रति, वह अगर कोई पर्सन इस तरह करता है तो वो अपराधी माना ही जाएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये शिक्षक के मामले में जो बात आई तब जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे केस को पलट दिया। यानी मद्रास हाई कोर्ट और तमिलनाडु ट्रायल कोर्ट ने जो भी अपना फैसला इनको 3 साल का सज़ा जो दी थी, जेल की सज़ा दिया था, उसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया। अब बरी क्यों किया? बरी इसलिए किया कि कोर्ट ने पहले सबूत और गवाहों को सुना। सुप्रीम कोर्ट ने पहले सबूत और गवाहों को सुना तो जो छात्रा थी उनकी गवाही और जो और गवाह थे उनकी गवाही मैच नहीं की, यानी कि गवाहियों में विसंगति देखा सुप्रीम कोर्ट ने। और यह भी पाया गया कि जो छात्रा थी उनके रिश्तेदारों और जो टीचर थे उनमें पहले से ही बहुत ज़्यादा मतभेद थे।
तो यहाँ पे यह मामला सामने आ रहा था सुप्रीम कोर्ट के कि हो सकता है इस जो नाबालिग छात्रा है इनका उपयोग किया जा रहा हो शिक्षक को बदनाम करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट को जब ठोस सबूत यहाँ पे नहीं मिलते हैं और उनको ऐसा लगता है कि शिक्षक को हो सकता है बदनाम किया जा रहा हो, यह जो नाबालिग छात्रा है वो तो भी बालिग है नहीं, उसे कोई बहका के फुसला के ऐसा करवा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ ये कहना था कि अगर शिक्षक इस तरह के कोई कार्य करते हैं और वह सही पाया जाता है तो वहाँ पे जो है उन पे कार्रवाई तो बनती है। लेकिन अगर इस केस में देखा जाए तो इस केस में ठोस सबूत नहीं मिल रहे हैं और इसके बावजूद जो छात्रा है उसके रिश्तेदारों से इन शिक्षक का पहले भी मतभेद रह चुका है। तो हो सकता है कि इसका जो है दुरुपयोग किया जा रहा हो और इनको मतलब छात्रा का जो है मिसयूज करके टीचर को बदनाम किया जा रहा हो। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था, यहाँ पे जो सेक्सुअल हरेसमेंट के आरोप होते हैं उनसे जुड़े मामलों में संतुलित निर्णय देने की ज़रूरत होती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि इस तरह के जो जजमेंट होते हैं वो बहुत ही सावधानी के साथ देना चाहिए, यानी संतुलित निर्णय देना, किसी भी बच्चे के साथ अन्याय ना हो, वो शिक्षक हो या छात्रा हो। तो उनका यही कहना था कि सेक्सुअल हरेसमेंट के आरोप से जुड़े मामलों में संतुलित निर्णय की आवश्यकता है, इसलिए कोर्ट आरोपी शिक्षक को बरी करती है, खासकर जब शिक्षक की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हो। यहाँ पे एक शिक्षक की प्रतिष्ठा भी तो दांव पे लगी थी। मान लीजिए यह केस जो है इस तरह का झूठा केस है क्योंकि कोई सबूत ठोस मिल नहीं रहे हैं, तो हो सकता है कि छात्रा का मिसयूज किया गया हो और शिक्षक जो है क्या है कि बेचारे को फंसाया जा रहा हो। तो इसलिए जो है कोर्ट ने शिक्षक को बरी कर दिया और कोर्ट का ये कहना था कि अभी इस पे जो है पूरी जांच की जाए। भले इन्होंने जो है शिक्षक को बरी कर दिया लेकिन फिर भी कहा कि इस पे पूरी कड़ी जांच की जाए क्योंकि यहाँ पे शिक्षक की प्रतिष्ठा का भी तो सवाल है। तो पीड़ित छात्रा एवं गवाहों द्वारा दिए जो बयान है वो मेल ही नहीं खाते हैं और छात्रा के रिश्तेदारों एवं शिक्षक के पहले से ही विवाद हो रहे हैं। तो छात्रा शिक्षक को बदनाम करने के लिए एक मोहरे के रूप में भी यहाँ पे यूज की जा रही है, ऐसा हो सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो ये टीचर थे, शिक्षक थे, इनको बरी कर दिया। तो देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ये नहीं कहना था कि इन्होंने कोई गलती नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो भी सबूत मिल रहे हैं वो सबूत ठीक नहीं है, यानी कि ठोस सबूत नहीं है और जो भी बयान वगैरह दिए जा रहे हैं वो भी आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। कोई कुछ बता रहा है तो कोई कुछ बता रहा है, छात्रा कुछ बता रही है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे ये भी पाया जाता है कि जो शिक्षक थे और जो छात्रा के रिश्तेदार थे उनमें पहले से ही कोई मतभेद हो रखे हैं। तो यहाँ पे वही सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इसमें ये सब बातें हैं, तो यहाँ पे इस मामले में इनको बरी किया जाता है, लेकिन कठोर निर्देश भी दिए कि इसकी जांच की जाए। और उसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर इस तरह का कोई शिक्षक कार्य करता है, जबरन फूल देता है, तो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट माना ही जाएगा। तो देखिए इस तरह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने भले ही इनको बरी कर दिया हो, लेकिन अगर इस तरह की कोई हरकतें करता है तो अगर वो नाबालिग छात्रा है तो पॉक्सो एक्ट के तहत यहाँ केस किया गया था, लेकिन अगर छात्रा नाबालिग ना होती तब भी आईपीसी का सेक्शन यहाँ पे अप्लाई किया जाता और जो भी शिक्षक हैं वह अपराधी माने ही जाते। इनके केस में भले ऐसा हुआ कि कोई ठोस सबूत नहीं मिले और जो है कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनके कारण इनको बरी कर दिया गया, नहीं तो ऐसे जो है केसेस बहुत देखने को मिलते हैं। कभी कभी तो टीचरों को फंसाया भी जाता है और कभी कभी सही केस भी रहते हैं। तो आशा करते हैं कि आज का केस आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसेस में आपको अवगत कराती रहूं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।